माहा अमजद ने 14 साल बाद लिंक्डइन प्रोफाइल के जरिए अपने वालिद के कातिल को ढूंढ निकाला। उनके वालिद जो कि स्टेट लाइफ के अंदर रीजनल चीफ थे, उनको 10 गोलियां उनके ऑफिस के अंदर मारकर कत्ल किया गया था। माहा अमजद तब 15 साल की थी और अपने वीडियो पैगाम में किस तरह से इस कत्ल की लर्जा खेज दास्तान सुनाते हुए वो आपदीदा हो गई थी। इस वीडियो के आखिर में आप इस बाहिम्मत और हौसलामंद लड़की की वो वीडियो भी देख सकेंगे जिसमें वो ज़ारो की तार रो तो रही है, मगर उसके अंदर एक अज़्म है कि मैं अपने बाप के कातलों का बदला लूंगी, पता चलवाऊंगी। और वही हुआ। आज 14 साल के बाद अपने बाप के कातिल को ढूंढ निकाला। अब मैं 15 बरस की हूँ, ना ही कमजोर, इसलिए अपने वालिद के कत्ल के इंसाफ के लिए आवाज बुलंद की। शोबिस की दोस्त हूँ, सियासतदान या आम लोग, सब ने ही इस मिशन में मेरा साथ दिया। 26 अगस्त 2008 को कराची में आई चंडीगढ़ रोड पर वाक़िया स्टेट लाइफ की इमारत में माहा अमजद के वालिद और स्टेट लाइफ कंपनी के रीजनल चीफ मोहम्मद अहमद अमजद को 10 गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। मुद्दई मोहम्मद आरिफ ने मौक़िफ़ तैयार किया था कि 11:30 बजे मोहम्मद तकी शाह, जो वहां सेल्स मैनेजर था, मोहम्मद अहमद के कमरे में दाखिल हुआ। 2 मिनट में अंदर से फायरिंग की आवाज आई। मोहम्मद आरिफ के मुताबिक वो फोन छोड़कर कमरे में गए तो तकी शाह पिस्तौल लेकर बाहर निकला और मोहम्मद अहमद अमजद को गोलियां लगी हुई थी, जिससे उनकी हलाकत हुई। पुलिस की तफ्तीश से पता चला कि मोहम्मद अमजद मुल्जिम के खिलाफ इंक्वायरी कर रहे थे, जबकि वो अपने हुकामे बाला को उनकी कारकर्दगी और रवैये की तहरीरी तौर पर आगाही दे चुके थे और ये भी बताया था कि मुल्जिम उनका ताकुब कर रहा है। माहा अमजद बताती हैं कि जब उनके वालिद को बेदर्दी से कत्ल किया गया तो उस वक्त उनकी उम्र 15 बरस थी और उनकी बहन 19 साल की थी। वालिदा घरेलू खातून थी और उनके घर में कोई मर्द नहीं था। माहा बताती हैं वालिद ने स्टेट लाइफ के हुक्काम को मुतअद्दिद दरखास्तें भेजी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। हमें डराया जाता कि हमें कोई भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है, हम कोई मुलाजिम नहीं रख सकते थे। मेरी वालिदा डिप्रेशन का शिकार हो गई। हमने स्कूल की पढ़ाई बमुश्किल हासिल की। इसके बाद वालिदा हमें लाहौर ले गईं, जहां हमारी कोई शनाख्त नहीं थी। हम छुप के रहते थे। इस केस में अदालत ने मोहम्मद तकी शाह के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए, लेकिन उस वक्त तक वो मुल्क छोड़कर फरार हो चुका था। माहा अमजद अब दुबई में रहती हैं, जहां वो प्रॉपर्टी के कारोबार के अलावा मार्केटिंग के शोबे से भी मुंसलिक हैं। वो बताती हैं कि सन 2020 में उन्होंने लिंक्डइन पर तकी शाह की प्रोफाइल देखी, जिससे मालूम हुआ वो दुबई में है। उनकी मुलाजमत की तफसीलात में स्टेट लाइफ तहरीर था। उन्होंने ये प्रोफाइल अपने वालिद के दोस्तों के साथ शेयर की, जिन्होंने तस्दीक की कि हाँ, ये वो शख्स है जो उनके वालिद के कत्ल में नामजद है। माहम ने दावा किया कि स्टेट लाइफ ने कभी FIR की कॉपी भी हमें नहीं दी। कभी कोई थाना बताया जाता तो कभी कोई। हमें मुल्जिम का पूरा नाम तक मालूम नहीं था। पुलिस फाइल भी गुम कर दी गई थी। उन्होंने कहा, मैंने कोविड के दिनों में दोबारा फोटो स्टेट नकूल जमा की और खामोशी से काम करती रही, जिसके बाद तमाम सबूत जमा किए। केस दोबारा खुल गया। गुज़िश्ता साल 6 अक्टूबर को ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अपना वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने अपने वालिद के इंसाफ के लिए मदद की अपील की, जिसमें उन्हें कई अफराद ने कानूनी मदद फराहम करने की भी पेशकश की। माहम अमजद के मुताबिक उन्होंने सोशल मीडिया पर आवाम से मदद लेने से कबल स्टेट लाइफ के चेयरमैन से राब्ते की कोशिश की, उन्हें फोन कॉल्स की, ईमेल्स की, ताहम राब्ते से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, क्योंकि अब वो कमजोर नहीं थी, मजबूत हो चुकी थी। उनके फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा हद तक बढ़ चुकी थी, पब्लिक फिगर बन चुकी थी। उनके फैंस और कई सियासतदानों ने उनकी हमायत में आवाज उठाई। रद्दे अमल में मुल्जिम ने मेरे मुतल्लिक एक वीडियो जारी की, मुझे धमकाया, मेरी किरदार कशी की गई, वालदा पर भी इल्जाम आयद किए गए, जिस पर मैंने उनके खिलाफ मुजरिमाना मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया और वो दुबई से बाहर नहीं जा सकता था। माहा अमजद ने मंगल को दोबारा ट्विटर पर पोस्ट लगाई, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो से मुखातिब होकर कहा, 14 साल 4 माह 29 दिन बाद उनकी कोशिशों से उनके वालिद का कातिल UAE में गिरफ्तार हो चुका है। मजीद लिखा, मुल्जिम की पाकिस्तान हवालगी की जो फाइलें UAE ने मांगी हैं वो 17 फरवरी से आपके दफ्तर में मौजूद हैं। ये फाइलें UAE पहुंचने की आखिरी तारीख 23 फरवरी है। मुल्जिम के इंटरपोल के रेड वारंट जारी कर दिए गए हैं। माहा अमजद कहती हैं, ये कोई आम कत्ल नहीं था, ये सरकारी दफ्तर में एक सरकारी अफसर का कत्ल था। स्टेट लाइफ की जो मुहिम है, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, ने 15 साल मुझे डराया, मैं सो नहीं सकती थी। नादरा ने मुल्जिम का शिनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट तक ब्लॉक नहीं किया, ये क्यों हुआ?
ہوا۔ ان کی سوشل میڈیا پر جدوجہد کے بعد اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن کی جانب سے ایک وضاحتی بیان جاری کیا گیا جس میں کہا گیا وہ متاثرہ خاندان کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ اس واقعہ کے بعد اسٹیٹ لائف نے فوری اپنے ملزم کے ذریعے FIR درج کروائی اور میٹھا در پولیس نے اس کی تحقیقات کی۔ ان کے مطابق کراچی کی ایک مقامی عدالت میں زیر سماعت مقدمے میں اسٹیٹ لائف نے مکمل تعاون کیا۔ اسٹیٹ لائف کا کہنا ہے اس واقعہ کے بعد ملزم کو ملازمت سے برطرف کیا گیا اور تمام سہولیات واپس لے لی گئیں اور ادارہ ان کا نام ECL میں شامل کروانے میں کامیاب ہوا۔ ماہم امجد کہتی ہیں وہ اسٹیٹ لائف سے ایک نوٹس چاہتی تھی تاکہ دبئی حکومت کو بتا سکیں یہ شخص قتل میں ملوث ہے، لیکن ادارے نے وہ تک جاری نہیں کیا۔ اب یہ سبق سیکھا ہے کہ ہر کیس خود لڑنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، اس کے نتائج آتے ہیں اور میں اس کو انجام پر پہنچا کر ہی چھوڑوں گی۔